हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन चैप्टर का, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनके बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो आपके वाष्प दाब के बारे में पढ़ा, वाष्प दाब के अवनमन के बारे में, उससे संबंधित राउल्ट का नियम जो था उसके बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हम लोगों ने। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ा करके चल रहे हैं किसमें, क्वथनांक पे। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो आज का टॉपिक है हम लोग का, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट से पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या मतलब क्या हो गया दोस्तों? क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। आपका क्वथनांक क्या है? तो दोस्तों आप जानते ही हो, सिंपल डिफिनेशन आप जानते हो कि किसी जिस ताप पर जो है कोई द्रव उबलने लगता है, जिस ताप पे कोई द्रव जो है वाष्प अवस्था में बदल जाता है, ठीक है, उसकी अवस्था परिवर्तित रहती है द्रव से वाष्प। वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव क्या है, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, क्वथनांक। और थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड करके पढ़ेंगे आप लोग। तो क्या कहते हो कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। उसके क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। तो परिभाषा इसकी आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो गया, वह निश्चित ताप ना, वह निश्चित ताप जिस पर, है ना, जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसी को शॉर्ट में बोल लेंगे आप। तो वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो है क्या होता है, वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। कोई द्रव क्या होता है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है, ठीक है, उसी ताप को क्या बोलते हो? क्वथनांक। तो वह निश्चित ताप क्या क्या होता है आपका? क्वथनांक कहलाता है। ये क्या हो गया? क्वथनांक हो गया, ठीक है। और या फिर कोई द्रव जो है क्या करने लगे, उबलने लगे, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव क्या है, उबलने लगता है। या फिर वह निश्चित ताप जिस पर द्रव क्या है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित रहता है, ठीक है। या वह निश्चित ताप जिस पर क्या है, वाष्प दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो तीनों बातें यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल शार्ट में, बिल्कुल, कि वह निश्चित ताप जिस पे, है ना, द्रव का वाष्प दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। या वह निश्चित ताप जिस पे द्रव क्या है, वाष्प अवस्था में बदल जाए। या फिर वह निश्चित ताप जिस पर क्या है, आपका द्रव उबलने लगे, उसी को बोलेंगे हम लोग, उसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट, आपका क्वथनांक बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारा जो कोई शुद्ध द्रव है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हम लोग शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव है तो उसका क्वथनांक, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा। TB से दिखाते हैं हम लोग, है ना, B को छोटा लिखते हैं, B को छोटा, उसका क्वथनांक कुछ होगा, ठीक है। T0 इसको बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? T0 हो गया। लेकिन इस द्रव में अगर हम कुछ मिला दें, इस द्रव में कोई विलेय मिला दें, इस द्रव में क्या मिलाया गया, कोई विलेय मिलाया गया। अब विलेय मिलाया तो विलेय की क्वालिटी क्या है दोस्तों, विलेय कैसा है? विलेय एक तो हमने मिला दिया इसमें अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय मिलाया। और साथ ही साथ यह विलेय कैसा है, विद्युत अनपघट्य भी है, विद्युत
विद्युत अनपघट्य भी है। ठीक है, तो इस विलेय को मिलाने के बाद भी क्या हम लोग का जो क्वथनांक है वही रहेगा कि क्वथनांक में कुछ परिवर्तन होगा, क्वथनांक में कुछ परिवर्तन होगा कि वही रहेगा। तो आइए उसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे कि ये उन्नयन होगा कि अवनमन होगा, क्या होगा। देखो दोस्तों, ये हम लोग का कोई द्रव है, ठीक है, इसको हम अगर शुद्ध अवस्था में है तो विलायक मान लेते हैं इसको। शुद्ध अवस्था में है, कैसे है ये, शुद्ध अवस्था में है, कोई विलायक है। इसको आप गर्म करोगे तो ये किसी सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होगा, उबलेगा, है ना, किसी निश्चित ताप पे क्या करेगा, उबलेगा, किसी निश्चित ताप पर क्या करेगा, ये उबलेगा। और वह निश्चित ताप क्या उसका होगा, क्वथनांक होगा, क्वथनांक होगा। तो उस निश्चित ताप पे क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब, यहाँ पे वेपर प्रेशर पढ़ा पिछले वीडियो में हम लोगों ने, इसका जो वाष्प दाब होगा यहाँ पे पी को दिखा देते हैं, पी नॉट से, इसका जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ठीक है, जो ताप होगा वो क्या कहलाएगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। इसका मतलब कि हमें अगर इसका क्वथनांक प्राप्त करना है तो इसके वाष्प दाब को बढ़ा करके, है ना, वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब बढ़ाकर क्या करना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। वाष्प दाब बढ़ेगा तभी, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी क्या करेगा, वो क्वथन करेगा। तो अगर हमारा द्रव का वाष्प बढ़ने के बजाय अगर घटना शुरू हो जाए तब क्या होगा, अगर द्रव का वाष्प कम बने, द्रव का वाष्पन कम हो जाए, वाष्पन की दर क्या उसकी घट जाए, तो क्या उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमें और अधिक उसकी वाष्प बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें और गर्म करना पड़ेगा, उसको और गर्म करेंगे और हीट देंगे यहाँ पे, तब क्या होगा, उसकी और वाष्प बनेगी, और उसकी वाष्प बनेगी, जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा तो उसका वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, और जो टेम्परेचर बराबर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, उसका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमें वाष्प दाब को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमारा जो विलेय है, इसमें जो विलेय मिला दिया हम लोगों ने, वह अवाष्पशील नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। वाष्पशील रहता अगर ये, तो इसकी भी वाष्प बनती और जो शुद्ध द्रव है उसकी भी वाष्प बनती, दोनों की वाष्प मिलकर ज़्यादा वाष्प होती, और हम लोग का वाष्प दाब क्या होता, जल्दी से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता, जल्दी से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता, और द्रव क्या है, उबलना शुरू कर देता हम लोग का। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें अवाष्पशील मिला देंगे तो आपका जो वाष्पन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, वाष्पन की दर घट जाएगी, वाष्पन दर क्या होगी, घट जाएगी, वाष्पन की दर घट जाएगी। कब, जब आपका अवाष्पशील विलेय उसमें मिला देंगे तब। ठीक है, तो जो शुद्ध द्रव है उसका वाष्पन दर क्या होगी, घट जाएगी, और जब वाष्पन की दर घट जाएगी तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, वाष्प दाब भी क्या होगा, घट जाएगा, वाष्प दाब भी क्या होगा, घट जाएगा। और वाष्प दाब भी, जब वाष्प दाब घट जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ाने के लिए, वाष्प दाब क्या है, बढ़ाने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। और जो क्वथनांक बढ़ेगा तो इसी को बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन इसी को बोलते हैं। जब क्वथनांक बढ़ जाए तो क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, साफ साफ समझ गए। ठीक है, हमें अगर किसी वस्तु का वाष्प दाब बढ़ाना पड़े अगर किसी वजह से, तो उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वह वृद्धि ही क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको अब ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि हमारा जो द्रव है, कोई भी द्रव है, उस द्रव में अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं, कोई अशुद्धि
अशुद्धि का मतलब विलय हो गया। वह विलय कैसा है? अगर अवाष्पशील है, विलय कैसा है? अवाष्पशील है और विद्युत अनभिघट्य है। दोस्तों ये ध्यान देना, दोनों कंडीशन ध्यान दीजिएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम लोग का क्वथनांक क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आइए इसको एक फिगर से शार्ट में समझा देते हैं आपको, बिल्कुल ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। ये आपका मान लीजिए क्या है, ये आपका शुद्ध विलायक है, ये आपका शुद्ध विलायक था यहाँ पे। ठीक है, आपने सपोज दैट इसको आपने टी टेम्परेचर तक गर्म किया, इसको टी टेम्परेचर तक गर्म किया। ठीक है, इसकी कुछ वाष्प बनी होगी, इसका कुछ वाष्प दाब रहा होगा, उसमें पी नॉट रहा होगा, और टी टेम्परेचर तक गर्म किया, पी नॉट वाष्प दाब इसका बना, और वह क्या हो गया? 1 atm टेम्परेचर के और 1 atm दाब के क्या हो गया? बराबर हो गया, वह मिली दाब के बराबर हो गया। तो यह जो शुद्ध विलायक है वो क्या करेगा? यहाँ पे उबलना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके अंदर कुछ जो है हम लोग अशुद्धि मिला रहे हैं। इसके अंदर क्या हमने कुछ अशुद्धि ला दिया, इसके अंदर कोई विलय ला दिया, इसके अंदर कोई विलय लाया जो क्या है? अवाष्पशील है, जो क्या है? अवाष्पशील विलय इसके अंदर ला दिया। तो जो अवाष्पशील विलय के मॉलिक्यूल्स जहाँ जहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर जहाँ जहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है, तो जो ऊष्मा देंगे, पहला चीज़ तो कुछ ऊष्मा ये लोग भी ग्रहण करेंगे, कुछ ऊष्मा क्या करेंगे? विलय के मॉलिक्यूल्स भी ले लेंगे। ठीक है, और कुछ ऊष्मा विलय के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, और साथ ही साथ जो आपके विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके विलय के मॉलिक्यूल्स से कुछ इंटरेक्शन करेंगे, जिसके वजह से उनकी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। जब उनकी एनर्जी लॉस होगी तो क्या वो इजीली बाहर निकल पाएंगे जैसे बाहर निकल पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। अब इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। अधिक ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ताप को क्या करना पड़ेगा? ताप को बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे, जब ताप बढ़ाएंगे तो अगर ये आपका ताप पहले T था तो अब क्या हो गया? T1। यहाँ पे T1 क्या हो गया? ग्रेटर देन T हो जाएगा। तब जाके क्या होगा? आपका द्रव उबलेगा। उसको अब यहाँ पे क्या हो गया? ये उबलने वाला अगर टेम्परेचर T1 हो गया तो ये आपका क्वथनांक क्या हो गया? ये आपका जो क्वथनांक हो गया वो क्या हो गया? बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया। इसी को बोलोगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आइए इसको एक ग्राफ से समझाते हैं। ठीक है, ग्राफ थोड़ा समझा जाए इसको और आसानी से समझ में लोग को आ जाएगा अगर ग्राफ से इसको समझा जाएगा तो। ठीक है, इससे तो समझ में आया होगा थोड़ा आपको। ठीक है, और इसको इजी कर देते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को और आसान समझना है तो एक ग्राफ की हेल्प से और आसानी से उसको हम समझ सकते हैं, और वहाँ से हम लोग इसको फार्मूलेट भी कर लेंगे। आइए ये देखिए दोस्तों, ये ग्राफ हम लोग का है। ठीक है, इसका जो ये पॉइंट O हो गया, ये मान लीजिए क्या है? एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, हम लोग इसके एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को शो कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को शो कर देते हैं, और वाई एक्सिस पे जिसका वेपर प्रेशर है उसको दिखा देते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका T0 शुद्ध अवस्था में जो द्रव है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और शुद्ध अवस्था में अगर द्रव है तो इस पे आपका शुद्ध अवस्था में मान लीजिए कि ये आपका वाष्प दाब यहाँ पे P0 है। क्या है? P0। P0 इसका वाष्प दाब हो गया। तो इस अवस्था में आपका जो ठोस होगा और सॉरी जो द्रव होगा वो उबलेगा। तो दोनों का ग्राफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। तो इस पॉइंट, मान लो पॉइंट क्या हो गया? A हो गया। इस पॉइंट पे अगर आपका कोई द्रव है तो क्या होगा? उबलेगा वो। ठीक है, वह द्रव कैसे है? ये देखिए ग्राफ इसका ये है। ये कैसा है? शुद्ध अवस्था। ये क्या है? दोनों P0 और T0 क्या हो गया? शुद्ध अवस्था का हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अभी और ले लेते हैं हम, कोई दूसरा द्रव लेते हैं। ये क्या है? मान लीजिए कि शुद्ध विलायक कर देते हैं इसको,
शुद्ध विलायक हो गया, शुद्ध विलायक हो गया, शुद्ध विलायक के ग्राफ है। अभी एक ग्राफ और बना देते हम लोग। मान लो कि ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ मैं P1, ठीक है, P1, और यहाँ एक पॉइंट देता हूँ मैं T1। ये आपका ये लाइन जा रही है और यहाँ से ये, ठीक है। अब जो है आपका जो अगला वाला ग्राफ है किसी और द्रव के लिए। अब वह द्रव कैसा है, ये तो शुद्ध विलायक के लिए था, उसमें हमने कोई अशुद्धि मिला दिया। क्या मिला दिया? अशुद्धि मिला दिया। और वो जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये तो ये क्या है, मान लो कि कोई बिलियन है, ये कोई बिलियन ये ले लिए, ठीक है। अब इस बिलियन में क्या हो गया, आपका विलायक भी है और क्या है, विलेय भी है। ये आपका विलायक भी है और क्या है, विलेय भी है। अब विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है दोस्तों, ठीक है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, यह जो ग्राफ है कहाँ है, ऊपर है। तो इस ग्राफ से पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपका शुद्ध है, शुद्ध विलायक है, ठीक है, तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा, उसका वाष्प दाब अधिक होगा, पहला चीज, ठीक है। वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका अगर हम T0 पे देखें, इसका इस ग्राफ का जो बिलियन है इसका ग्राफ देखो, तो यहाँ पे क्या है, T0 पे यहाँ पे है, तो क्या ये वाष्प यहाँ पे क्या है, P1 है, यहाँ पे क्या है, वो P1 पे है, और T0 टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर क्या है, T0 है। यानी जिस ताप पर आपका शुद्ध विलायक उबल रहा था, यहाँ पे क्या बोल दीजिए, 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर। ध्यान दीजिए बिल्कुल, ग्राफ को समझिएगा। ये आपका पहला ग्राफ है, T0 आपका टेम्परेचर किया तो हमारा प्रेशर कहाँ पहुँच गया है, 1 atm पे पहुँच गया है। यानी कि द्रव क्या है, उबल रहा है। आपका जो शुद्ध विलायक है क्या है, उबलना क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब T0 टेम्परेचर है तो जो आपका बिलियन है, ये बिलियन, इसका यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 है, उससे क्या है, कम है, उससे क्या है, कम है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, अधिक होगा, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। और यहाँ पे बिलियन जो है, बिलियन का वाष्प दाब, ठीक है, क्या होगा, कम होगा। बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना अपना, T0 पे चर्चा हो रही है अभी, ठीक है। T0 का टेम्परेचर हमने इस बिलियन का किया तो हमें केवल P1 ही मिल रहा है प्रेशर, और T0 टेम्परेचर शुद्ध विलायक का किया तो हमें क्या है, यहाँ पे प्रेशर ए तक पहुँच रहे, P0 मिल रहा है हम लोग को, यानी कि 1 atm प्रेशर पे पहुँच जा रहा है हम लोग का, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो आपका शुद्ध विलायक है, जो शुद्ध विलायक है दोस्तों, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है, तो ये बढ़ते क्रम में है ये। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, T0। शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 जो है वो क्या है, लेस देन है, कम है, किससे, आपका बिलियन के क्वथनांक से, बिलियन के क्वथनांक T1 से। यानी कि T0 इज लेस देन T1, T0 क्या है, T1 से कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें क्वथनांक में उन्नयन की, क्वथनांक में उन्नयन की बात करें, क्वथनांक में उन्नयन कितना हो जाएगा, T1 माइनस T0, T1 माइनस T0, सिंपल, T1 माइनस T0। ये क्या हो गया हम लोग का, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम लोग चौथी बात इसमें देखें, फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रेशर में कितना डिफरेंस आया। यहाँ पे प्रेशर कितना इसका है, P1, प्रेशर कितना है, P1 है, ठीक ना, P1। अगर आपका एक का प्रेशर क्या है, इसका P0 है, तो इसका क्या उसी टेम्परेचर पे P1 है, तो प्रेशर में कितने का डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो कि P0 माइनस P1, P0 माइनस P1।
उसके प्रेशर में डिफरेंस कितना हो गया, P0 माइनस P1। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन कितना है, वाष्प दाब में अवनमन पहले ऊपर अधिक था, क्या हो गया, कम हुआ, जैसे विलयन बनाया क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। और यहाँ पे देखिए क्वथनांक में क्या हो रहा है, क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है दोस्तों। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दिखा दें हम लोग, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो गया, बढ़ के कितना हुआ है T1, क्वथनांक बढ़ के क्या हो गया है T1, तो T1 माइनस क्या हो गया T0, T1 माइनस T0, तो ये हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि हम लोग का जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर में कमी, जैसे मान लो कि एक ग्राफ और बना दें हम लोग यहाँ पे, अगर समझना चाहते हैं और, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक ग्राफ और खींचते हैं आप यहाँ पे, ये इस प्रकार से, ठीक है, ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया सी पॉइंट हो गया। तो जैसे अब इसका बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये P1 से क्या हो गया P2 हो गया, ये क्या हो गया P2 हो गया, तो T0 पे क्या हो गया यहाँ पे P2, यहाँ पे क्या हो गया P2 हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग का जो है देखो, तो इसका टेम्परेचर आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा T2 मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका वाष्प दाब कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका वाष्प दाब कम हो रहा है, ठीक है, और आपका जो क्वथनांक है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्वथनांक आपका बढ़ रहा है, ठीक है। आपका जितना वेपर प्रेशर हम लोग कम करेंगे उतना ही क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो आपका जो क्वथनांक में उन्नयन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके वाष्प दाब में जो अवनमन हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इसको क्या बोल दिया आपने, डेल्टा पी बोल दिया, डेल्टा पी। तो ये डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डेल्टा पी हो गया दोस्तों, बिल्कुल इजीली। अब जो है राउल्ट का नियम के तरफ रुख कर लीजिए, या फिर आप जो राउल्ट का नियम बोला था कि जो आपका क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह सीधे मोलरता पे डिपेंड करता है, मोलरता कैसी है, मोलरता अगर बढ़ेगी तो क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो विलेय की मोलरता, ठीक है, यहाँ पे आपने अभी समझा कि विलेय जब मिलाएंगे, अशुद्ध विलेय मिलाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, अगर हम ऐसे सीधे बोलूँ, मैं सीधे वर्ड में, अगर विलेय की मात्रा यानी कि कौन सा विलेय है, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय की मात्रा को, अवाष्पशील विलेय की मात्रा को क्या करें, बढ़ाएं, अवाष्पशील विलेय की मात्रा को बढ़ाएं, तो क्या होगा, ठीक है, डेल्टा पी क्या होगा, कम होगा, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होगा, बढ़ेगा, डेल्टा टीबी क्या होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब में जितना डिफरेंस करेंगे हम लोग उतना ही क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि अब इस जो विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू, इसी को चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल, या फिर इसी को मोलरता के टर्म में लिखे तो विलेय की मोलरता कर सकते हो, मोलरता, ठीक है, या फिर इसको मोललता के टर्म में लिख लीजिए, मोललता विलेय की मात्रात्मक है ना, मात्रा के रूप में है ये, ठीक है, जानते हो आप। अगर हम उसका भार के रूप में देखते हैं तो मोललता निकालते हैं, अगर आयतन के रूप में देखते हैं तो मोलरता निकालते हैं। तो यहाँ पे भरात्मक बात देखी जाएगी, कितने कण उसके हैं, कितने आयन, कितने अणु हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, मोललता लिया गया। तो यानी कह सकते हो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल यम, स्मॉल यम मोललता, ठीक है। अब स्मॉल यम क्या चीज़ है दोस्तों, स्मॉल यम को अगर आपको याद हो, स्मॉल यम मोललता याद हो, तो मोललता क्या होती है, मैं लिख रहा हूँ फार्मूले, उसको देख के बताइएगा आप, ठीक है। मोललता, मोललता इक्वल टू क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है, विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार, किसका है ये, विलेय का है, किसका है, विलेय का, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। और बटे में क्या होता है, जो आपका विलयन होता है उसका भार, विलयन का भार होता है पूरा आपका विलयन का भार,
भार, और ऊपर क्या होता है गुणे 1000 लगता है। अगर ये ग्राम में है, अगर ये ग्राम में है तो 1000 से किस में, ये ग्राम में कर देता हूँ, ग्राम में है, किस में है, ग्राम में है, तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड करो, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप समझ गए कि मोललता का मतलब क्या हो गया कि भार बटे अणुभार। इसको सांकेतिक फॉर्म में लिखें तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार स्मॉल w, विलय के लिए इस स्मॉल w लगाया, अपन क्या हो गया अणुभार, अणुभार को स्मॉल m से दिखा दिया, स्मॉल m, ठीक है, समझिएगा ये स्मॉल m यहाँ भी है, तो ये क्या है आपकी मोललता है, क्या है मोललता है, ठीक है। और विलायक का भार को क्या है कैपिटल W से दिखा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया इंटू 1000 हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू, अगर प्रपोर्शनल लगाइए पहले, इसका मान रखिए यहाँ पे, तो स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू क्या हो गया 1000 हो गया। अब यहाँ से डेल्टा TB इक्वल करोगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया, क्या लगाया कैपिटल K लगा दिया यहाँ पे कांस्टेंट, तो स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू क्या हो गया 1000 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है आपका जो कैपिटल K है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल स्थिरांक बोलते हैं, मोलल स्थिरांक, उसको दिखाते हैं KB से, किससे, KB से। तो यहाँ इसको K को KB कर दिया, तो डेल्टा TB इक्वल टू स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000 इंटू क्या हो गया यहाँ पे KB, मोलल उन्नयन स्थिरांक। KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके पास जो क्वथनांक पे उन्नयन है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बहुत ही इजी इस ग्राफ की हेल्प से समझा आपने, और साथ ही साथ क्या किया, उसका फार्मूला भी राउल्ट के नियम के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है। तो आप इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं लोग दोस्तों, ठीक है।